हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर नंबर 9, फ्रॉम द रूलर टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने पीछे दो वीडियोस बनाई है, दो पार्ट बनाए हैं इस चैप्टर पर। ठीक है, उसमें काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए। इस वीडियो में हम सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है वो क्लियर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसमें जो जो मेन हैगी चीज़ें वो हम जल्दी जल्दी क्लियर करके इसको छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपने अगर जल्दी से जल्दी इसको समझना है तो आप इसकी जो स्पीड है 1 से लेके 1.5 कीजिए, ताकि इसको जल्दी से आप समझ सकें। तो अभी हमारा टॉपिक है अ पीक इनटू अर्ली रिपब्लिक्स। ठीक है, इनटू हिस्ट्री अर्ली रिपब्लिक्स। अ रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड एंड इज़ नॉट ए हेरेडिटरी मोनार्क। मतलब कि रिपब्लिक ऐसा एक गवर्नमेंट का फॉर्म है, मतलब कि फॉर्म है कि जिसमें कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो तो उसको चुनते हैं, ना कि वो मोनार्क होता है। ठीक है ना। ये जो मोनार्क है इसको हम आगे थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे। पहले तो इसको समझते हैं हम रिपब्लिक को। दिस वाज द केस इन द लीस्ट टू ऑफ इंडियाज एशियन महाजनपद। इसमें हम ये जो केसेस है रिपब्लिक के, इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो हमारी एशियंट हैगा बुक्स है, लिटरेचर है महाजनपद में। एज यू माइट रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर न्यू बिगनिंग्स, आपने पहले जो चैप्टर पढ़ा है न्यू बिगनिंग्स सिटीज़ एंड स्टेट्स में, इन द वजी और वीरजी महाजनपद, द लिच्छवी क्लैन in the particular practice collective decision making and the leader were chosen based on the merit rather than birth। अब ये जो लिच्छवी था महाजन पद में, आपने देखा होगा, पढ़ा था कि यहाँ पर जो लीडर्स को चूज़ करते थे बर्थ के बेस पर नहीं, इलेक्शन के और मेरिट के बेस पर। ठीक है, की पोजीशन वर फील्ड थ्रू द इलेक्शन। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी मेन जिनको भी चूज़ करते थे वो इलेक्शन के थ्रू करते थे। ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस क्लैंस मेट रेगुलरली टू एड्रेस इशू एंड डेवलप सॉल्यूशन टू इंश्योर द पीपल वेलफेयर। और जो भी इश्यूज होते थे लोगों के वो रेगुलरली उठाते थे। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन निकालते थे लोगों के भलाई के लिए। एज वेल एज ए रिजल्ट सच स्टेट हैव बीन कॉल्ड अर्ली रिपब्लिक्स। इसलिए इसको अर्ली रिपब्लिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इंडीड द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल हैज़ बीन वैल्यूड। जो कॉमन पीपल की वहाँ की जो आवाज़ें होती थी उनको वैल्यू दी जाती थी। ठीक है। अप हेल्ड इन इंडिया थ्रू द एजेस इवन व्हेन द पावर वाज इन द हैंड ऑफ द किंग। मतलब कि लोगों की जो आवाज़ें सुनते थे लोग, चाहे वहाँ पर रिपब्लिक हो, चाहे वहाँ पर क्वीन हो, चाहे वो किंग हो, वो हमेशा ही लोगों की जो कि काम के लिए आगे रहते थे। अ रिमार्केबल एग्जाम्पल द चोला पीरियड इज सीन इन द उत्तर मिरर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 10th BC। एक मेन एग्जांपल इसमें दिया गया है चोलास का, जो कि 10th सेंचुरी CE में थे इन द तमिलनाडु में। ठीक है, चोलास जो है, विच प्रोवाइड अस विद डिटेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर। चोला से ही हमें पता चलता है इलेक्शन कैसे होते हैं मेंबर्स के। ठीक है, जैसे विलेज सभा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। ठीक है। वी लर्न अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। हमने यहाँ पर इनसे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सीखा, इंक्लूडिंग सील्ड बैलेट पेपर्स बॉक्स, जहाँ पर जो बैलेट पेपर के थ्रू जो इलेक्शन होते हैं और जिसमें बॉक्स में डालते हैं वो सील्ड करते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बताते हैं, देयर ड्यूटीज़, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो बताते हैं, एंड ऑल्सो कंडीशन दैट लीड टू द डिसमिसल। अब इसमें सारा का सारा यही समझाया गया कि इलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होता था। ठीक है, ये चोला पीरियड का कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, ये दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इसको जल्दी जल्दी खींचेंगे इस पार्ट को, ताकि
इसको जल्दी से क्लियर करके ख़त्म किया जाए इस चैप्टर को। पिछले पार्ट भी काफ़ी 2 बड़े बने हैं, तो इसको जल्दी हम ख़त्म करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेंबर वुड बी इमीडिएटली रिमूव इफ़ फाउंड हैव द इंडग्लिट इन एनी करप्शन। अगर जो कोई करप्शन में पाया जाता था तो उसको हटा देते थे, जैसे आज के टाइम में भी होता है। देयर वर द रिपब्लिक इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। रिपब्लिक अदर पार्ट में भी था वर्ल्ड के। इन द 5th and 4th सेंचुरी में BCE में रोम और ग्रीक में रिपब्लिक थे, ठीक है, ये भी रिपब्लिक थे। इन सम रीजन ऑफ ग्रीस में भी था, ठीक है। फ्री मैन कुड वोट, जो मैन होते थे वोट दे सकते थे, बट वोमेन, वर्कर और स्लेव, जो गुलाम होते थे, स्लेव मतलब गुलाम, वो वोट नहीं दे सकते थे। अदर एरिया हैड ए सिस्टम वेयर ओनली अ स्मॉल प्रिविलेज ग्रुप कुड वोट और मेक डिसीजन। कुछ एरियाज़ में क्या होता था, जो प्रिविलेज मतलब कि जो बड़े बड़े ख़ानदान के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार होता था और डिसीजन लेने का अधिकार होता था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस previous section we saw the democracy is the most popular form of government in today। हमने previous section में देखा कि डेमोक्रेसी में मेन पॉपुलर यही है गवर्नमेंट जो आज के टाइम में चलती है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड दैट देयर आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ए डेमोक्रेसी एज वेल। आज के टाइम में और डिफरेंट फॉर्म्स में डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। लेट अस लुक एट अदर डिफरेंट गवर्नमेंट। अब हम डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स देखेंगे और अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर, उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे वो चलती है, ठीक है। पहला आ गया मोनार्की। मोनार्की आ गया एज वी सॉ इन चैप्टर ऑफ द टेस्पेट्री ऑफ द पास्ट, महाजनपद, वेयर द हेडेड बाय किंग। जहाँ महाजनपद होते थे वहाँ पर जो हेडेड होता है किंग होता था, हु वर गाइडेड बाय द सभा और समिति एंड वर एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजन एंड एडवाइस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन सीरियसली। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो किंग होता था वो गाइड करता था सभा को और समिति को, ठीक है, और एक्सपेक्टेड करते थे जो डिसीजन एडवाइस जो कि सीरियसली देते थे वो बिल्कुल, ठीक है। एज एम्पायर वर बिल्ट एंड एक्सपेंड अक्रॉस इंडिया। इन्होंने अपना जो एम्पायर काफ़ी बड़ा किया, बनाया और पूरे देश में एक्सपेंड भी किया। किंग बिगन टू गेन इमेंस पावर। किंग ने काफ़ी ज़्यादा पावर ले ली थी, ठीक है, बढ़ गया था काफ़ी आगे तक। दे रियलाइड ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया एंड ए नेटवर्क ऑफ द ऑफिशियल टू हेल्प दैम गवर्न द एम्पायर। साथ में ऑफिशियल्स भी बनाए ताकि इजीली गवर्न कर सके, मतलब सरकार चला सके इजीली और लोगों तक कामकाज अपना पहुंचा सके। इन मैनी केसेस द किंग ऑल्सो सॉट द एडवाइस। कई केसेस में जो किंग था खुद एडवाइस लेता था, ठीक है, ऑफ लर्न स्कॉलर से, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते थे उनसे, ऑन द मैटर ऑफ द रिलेटेड टू धर्मा, जो धर्मा से रिलेटेड वो भी कहीं ना कहीं से हेल्प मांगते थे, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर वर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किंग हु यूज देयर पावर ऑफ सबजुगेट देयर पीपल। साथ में उनको ये भी पता होता था कि उनकी पावर की मतलब कि कितनी लिमिट है, ठीक है, लोगों के लिए, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको तंग नहीं कर सकते थे किसी भी टाइप से। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किंग हैड ऑल द पावर। वर्ल्ड में देखेंगे तो किंग के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, पूरे देश को चलाने के लिए। दे मेड ए लॉ, वो कानून बना सकते हैं, ठीक है, इन्फोर्स देम एंड ऑल्सो डिसाइड द पनिशमेंट। उनको पकड़ सकते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं लोगों को अगर किसी ने गिल्टी की है तो। इन सम केस दे क्लेम टू हैव रिसीव डिवाइन पावर फ्रॉम गॉड। और साथ साथ वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि उनको भगवान ने भेजा है, उनके पास कहीं पावर से भगवान की तरह, ठीक है। हाउएवर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया द पावर ऑफ राजा वाज नाइदर एब्सोल्यूट नॉर बियॉन्ड क्वेश्चन। हमारे इंडिया में इनकी काफ़ी ज़्यादा पावर भी होती थी और नहीं भी। द किंग वाज expected to make decision while staying with the limit of
राजधर्मा। जो राजा होते थे उनसे एक्सपेक्टेड करते थे कि जो उनके डिसीजन होंगे वो एक लिमिट पर होंगे और वो राजधर्म अपना निभाएंगे, मतलब कि एक अपनी जो राज्य है उसको अच्छे से चलाएंगे। दिस मीन द रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्मा के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल, इंश्योर करेंगे कि लोगों की अच्छी से भलाई हो रही है। दिस वॉज एन आइडियल दैट किंग डिड नॉट नेसेसरली अचीव। ये एक तरीके से आइडियल होता था किंग्स के लिए, जो कि अचीव करने के लिए होता था, ठीक है ना, बट अचीव नहीं कर पाते थे कई जगह, ठीक है। ये कुछ दे रखे हैं पॉइंट से, आप इनको कर लेना, बट ज़्यादा इसमें कुछ में नहीं है खास, क्योंकि अगर जो ये सब चीज़ें करेंगे तो चैप्टर लंबा खिंच जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अब आगे देखेंगे हम मोनार्की टुडे। मोनार्की कैसे है? अ मोनार्की इज़ द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क। मोनार्की वो होती है जहाँ पर एक रूल करता है मोनार्क। किंग एंड क्वीन आर कॉल्ड मोनार्क, जो कि किंग एंड क्वीन होते हैं जिनको मोनार्क कहते हैं। हु एक्सरसाइज देयर सॉवरेन पावर। मोनार्की आर यूजुअली हेरिडिटरी, टिपिकली एंड एल्डर सन ऑफ रूलिंग मोनार्क बिकम द नेक्स्ट किंग। मतलब कि सिंपल इसमें ये बताया गया है कि किंग और क्वीन है जैसे, अब ये डायनेस्टी चलती रहती है इनके साथ, जैसे कि किंग का बेटा क्या बना, प्रिंस बना, फिर वो प्रिंस के बाद वो किंग बना, फिर उसका बेटा, तो एक तरीके से ये मोनार्क बिकम द नेक्स्ट किंग ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। टुडे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनार्क। आज के टाइम में हमारे पास दो टाइप से मोनार्क है। इन एन एब्सोल्यूट मोनार्क द मोनार्क हैज़ कंप्लीट कंट्रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ। एक बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्क होता है, ठीक है, जो कि कानून वगैरह बनाता है अपने देश के लिए कि कैसे क्या कुछ चलेगा देश, ठीक है। इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलो एंड एजुकेटिंग व्हेन दे आर नॉट। अब मेनली क्या है कि इंश्योर करता है कि जो उन्होंने कानून बनाया उसको फॉलो किए जाए, ठीक है। सऊदी अरेबिया एन एग्जांपल, सऊदी अरेबिया एक एग्जांपल है फॉर एन एब्सोल्यूट मोनार्की का, ठीक है। हेयर द किंग होल्ड ऑल द पावर, ठीक है, गवर्न अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। यहाँ पर जो किंग है उसके पास सारे कानून हैं और वह इस्लामिक कानून के हिसाब से चलते हैं। हाउएवर ही अपॉइंट द काउंसिल दैट एडवाइस एंड असिस्ट हिम टू गवर्नेंस। साथ में उन्होंने एक काउंसिल बना रखा है, कमेटी बना रखी है, जहाँ पर बड़े बड़े वाइस पर्सन रहते हैं, उसको असिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट चलाने में मदद करते हैं। बट ही इज़ नॉट बाउंडेड बाय द काउंसिल एडवाइस। बट वो उसके ऊपर होता है कि वो जो काउंसिल बनाई है, कमेटी बनाई है, वो उनकी बात माने या ना माने, ठीक है। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये क्या होता है देखते हैं। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनार्की। द यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इज़ ऑल्सो मोनार्की। अब जो डिफरेंट टाइप का है, जैसे एग्जांपल दिया यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द किंग और क्वीन। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट क्या है, किंग और क्वीन, ठीक है। बट ही और शी हैज़ ओनली नॉमिनल पावर एंड द रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ नाम के ही किंग और क्वीन है, ठीक है, जो मेनली जो पावर है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। द लेजिस्लेटिव पावर इज़ एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, और जो जो उनके पास पावर होती है उनकी पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल द लॉ आर मेड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कानून वगैरह होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनेंगे। एंड एग्जीक्यूटिव पावर इज़ exercised by the council or minister led by the prime minister. So while the Britain has a king, it really is today a parliament democracy. Is this the king? This kind of monarchy is called the constitution monarchy. अब वहाँ पर किंग भी है और साथ में पार्लियामेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। ये आपको दिखाया गया छोटा सा। अब आ गया थियोक्रेसी, ठीक है। थियोक्रेसी में क्या होता है, अ थियोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द कंट्री इज रूल्ड बाय द रिलीजन और रिलीजियस लीडर। यहाँ पर जो रिलीजन के नाम से चलता है कंट्री और रिलीजियस लीडर के हिसाब से, ठीक है। ईरान फुल ऑफिशियल नेम इज़ इस्लामिक
Republic of Iran has a unique political system combining element of the both and the theocratic and the democratic. यहाँ पर एक अलग तरीके से ही गवर्नमेंट चलती है जहाँ पर theocratic और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है. देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम. ये इस्लाम के हिसाब से चलता है, जो रिलीजन है, जो फंडामेंटल उसमें बुक्स में इनके लिखे गए हैं उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है. ऑफिशियल रिलीजन, द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम. द सुप्रीम लीडर हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. जो इनके सुप्रीम लीडर होते हैं वो इनकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, चाहे वो लेजिस्लेचर से हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी से हो. इज सिलेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लिरिक्स एंड हिज टर्म इज़ फॉर लाइफ. अब जो ये चुने जाते हैं ये इस्लामिक जो ग्रुप होता है उनके थ्रू चुने जाते हैं, ठीक है. और इनके जो टर्म होता है पूरी लाइफ के लिए होता है, ये नहीं कि कुछ 5-6 साल के लिए. देयर इज़ ऑल्सो एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड अ पार्लियामेंट दैट टेक केयर ऑफ द एवरीडे गवर्नेंस. यहाँ पर एक पार्लियामेंट भी है और प्रेसिडेंट भी है जो कि एक तरीके से डेली के गवर्नेंस का काम कर सके. द इंटेंट ऑफ द रिपब्लिक इज़ टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑफ इस्लामिक नॉर्म्स. और वहाँ पर जो इस्टेब्लिश हुआ है रिपब्लिक वो इस्लामिक नॉर्म्स के हिसाब से हुआ है. अदर थ्योरिक्रेसी करंटली इन एग्जिस्ट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी और अफगानिस्तान में भी ये थ्योरिक्रेसी एक्सरसाइज देखने को मिलती है, ठीक है. अब आगे आपका डिक्टेटरशिप. अ डिक्टेटरशिप इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप प्रोसेस द एब्सोल्यूट पावर. डिक्टेटरशिप में वो होता है कि एक ही पर्सन या किसी एक स्मॉल ग्रुप के पास सारी की सारी पावर हो. दे डू नॉट हैव एनी लिमिट इम्पोज्ड ऑन देम बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. उनकी कोई भी लिमिट्स नहीं होती, ठीक है. उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन से और कानून से अपने आप को ऊपर रखते हैं, ठीक है. द 20th सेंचुरी विटनेस मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर. 20वीं शताब्दी में कई सारे आपको डिक्टेटर देखने को मिले, ठीक है. ऑफ द डिक्टेटर हु क्रिएट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस फॉर पीपल. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थे उनके लिए, लोगों के लिए. वी विल ओनली सी 2 ऑफ देम. सिर्फ हम 2 को देखेंगे इनमें से. पहला है सून आफ्टर द एडोल्फ हिटलर वाज अपॉइंट चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933. पहला है 1933 में जो एडोल्फ हिटलर था. ही पास्ट लॉ दैट गेव हिम फुल पावर. इसने एक लॉ कानून लाया जिसमें इसको अपने आप को उसने पूरी फुल पावर दे दी, ठीक है. एलिमिनेटेड द अपोजिशन और अपोजिशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है. ही वॉज नाउ अ डिक्टेटर. उसके बाद डिक्टेटर बन गया. कन्विंस्ड ऑफ द superiority of his people, he is believed that the Germany should rule the world and dominate inferior race. उसको यकीन था कि जर्मनी कभी किसी दिन वर्ल्ड पे पूरा राज करेगा, ठीक है. ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन ज्यूज़. वे रिस्पॉन्सिबल था करीबन 60 लाख ज्यूज़ को मारने का. एज वेल एज 100,000 रोमा अदर ग्रुप ऑफ पीपल. करीबन 1-2 लाख जो कि रोमा थे और अदर ग्रुप्स को इससे मारा, ठीक है. इनफैक्ट ही वाज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार 2 इन ईयर 1933 और 1939 टू 1945. इसी की वजह से बोलते हैं कि वर्ल्ड वार 2 भी हुआ, ठीक है. अब आगे चलेंगे. दूसरा आ गया अदी अमीन, which resulted in immense loss of life and property in the country. काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी. ईदी अमीन वाज ए मिलिट्री डिक्टेटर इन युगांडा में इसने बहुत ज़्यादा खून उत्पाद मचाया था. ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्सीलेस किलिंग ऑफ द 1000 ऑफ पीपल. हज़ारों लाखों लोगों को इसने काफ़ी मारा. मैनी इंडियंस हुज एसेंटर्स had migrated to Uganda a few generations before were forced to flee the country. और जो वहाँ पर इंडियंस गए थे वहाँ पर काम काज के लिए उनको भी इसने कोशिश की वहाँ से भगाने की कि भाग जाए, ठीक है. अब आगे देखेंगे हम इसमें क्या है. अब आ गया ओलिगार्ची.
ओलिगार्ची क्या है ये? द वर्ड ओलिगार्ची इज ए ग्रीक ओरिजिन। ओलिगो मतलब कि अ फ्यू एंड आर्को मीन्स द रूल और कमांड। इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्मॉल ग्रुप और पावरफुल ग्रुप मेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन। मतलब ओलिगार्ची में एक छोटा ग्रुप या बड़ा ग्रुप एक तरीके से गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है, डिसीजन लेता है। यूजली दे आर वेल्थी फैमिली और इन्फ्लुएंशियल पीपल। और ये ग्रुप कौन होते हैं? ज़्यादातर जिसके पास पैसा वैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, और काफ़ी जो फेमस होते हैं। अब देखिए कि इन सम प्लेस इन एशियंट ग्रीक की बात करेंगे तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रूल्ड एज ओलिगार्ची, ठीक है। कहीं जो फैमिली होगी काम करती, मतलब कि रूल करती होगी इस पर ग्रीस के एशियंट में, तो उसको ओलिगार्ची बोलते हैं। इन मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल commentators have observed that even some democracy shows signs of oligarchy when a small group of politics were and wealthy business people too much influence in government। वर्ल्ड में कई पार्ट में आपने ओलिगार्ची स्मॉल ग्रुप ऑफ मतलब पॉलिटिशियन देखे होंगे, जिसमें फैमिली पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती आती है, ठीक है, और कुछ बिजनेसमैन देखे होंगे जो कि पूरे गवर्नमेंट पे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है। मतलब कि अपना नाम, उनका अच्छा नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया में आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो परिवार के नाम से चलती है, ठीक है, वो एक तरीके से ओलिगार्ची होती है, ठीक है। अब ये देखेंगे हम, नीचे चलेंगे। वाई डेमोक्रेसी मैटर्स, और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट शो अस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली वे इन विच कंट्री आर गवर्न। सिर्फ एक सरकार चलाने का लिए नहीं है एक ये डेमोक्रेसी, बट इन मोस्ट कंट्री डेमोक्रेसी इज़ ए कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट जो भी और कंट्रीज़ में भी देखा गया है कि डेमोक्रेसी सबसे बेटर है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाने के लिए देन अदर्स के डिक्टेटर और मोनार्क के अदर्स। लेट अस डू क्विक कंपैरिजन टू द अंडरस्टैंड द बेटर। ये कंपैरिजन होगा कुछ इसमें, इसको छोड़ो, आगे चलेंगे हम। यू हैव रीड द डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट अबव एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन द लीव ऑफ सिटीजन। हमने अभी तक जितने भी आप लोगों ने हमने पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट और लोगों को कैसे रहते हैं वहाँ पर। इन द प्रीवियस एबल टू कुड सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स चॉइस एंड राइट वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट फॉर्म्स। अब हमने ये भी देखा, टेबल में देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जो पीपल्स की जो द्वारा चुने जाते हैं चॉइस के, ठीक है, राइट वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग टाइप से हम इनको जैसे चुन सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, अगर जो कुछ आगे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो करते नहीं, छोड़ देते हैं। आई थिंक इसमें सारे का सारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन जो थे ऊपर, जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, वही इम्पोर्टेंट था। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स थे क्लियर हो चुके होंगे। ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेन था हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको थर्ड पार्ट था, फाइनल पार्ट था, तो आई होप आपको पसंद आया। तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।